Okay. So very good morning once again, my dear students of 10th. Okay. So CSS Cascading Style Sheet is a style sheet language, and in previous class we came to know about the use of style sheet language code. Okay. Now let me share my screen with you so that you can see. Just a minute. Okay. I think the screen is visible now. Okay. So in previous class, we came to know about internal or embedded style sheet and inline मेथड है ना. मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सीएसएस. तो दो मेथड हमको पता चला है. अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं एक बार उसको रिवाइज कर सकता हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क so that I can revise it and try. Please give me some response. ऐसा नहीं कि भाई मैं पत्थरों को पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स दो तो समझ में भी आता है. ये मेरा HTML CSS का फोल्डर है जिसके अंदर हम लोगों ने फाइल बनाया था. इफ यू कैन रिमेम्बर, ये है हमारा CSS का फाइल. यस, लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया गया था किसे किसे याद है एक बार बताओ जरा. जिसको याद नहीं है तो खैर, जिसको याद नहीं है तो क्या कर सकते, उसको फिर याद दिलाना पड़ेगा. यस, आस्था, अरिहन, दर्शन, टेल मी, कैन यू रिमेम्बर व्हाट यू हैव लर्न्ड इन लास्ट क्लास? आर यू देयर और नॉट? अरिहन जैन, oh, come on. अरिहन जैन, दर्शन सुराना, महक चोपड़ा, नैतिक. यस सर. यस सर. हाँ, लास्ट क्लास में जो मैं पढ़ाया था याद है कि भूल गए? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, उस क्लास में नेटवर्क नहीं चल रहा था, अटेंड नहीं कर पाया था. ये नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है. और व्हाट अबाउट नैतिक? नैतिक एंड महक, नो रिस्पांस फ्रॉम यू. क्या सर? हाँ, कहाँ थे आप? अरे सर 2 मिनट नीचे चल दिया था, वापस एक बार रिपीट कर दो ना. हाँ, एक्सट्रीमली नाइस. मैं पूछा कि लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया गया था उसमें से कितना याद है? सर लगभग थोड़ा बहुत से ज्यादा तो याद ही होगा. होगा फिर बोलने से नहीं होता ना बेटा. या तो याद है या तो नहीं है. वैसे हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये भी एक बार बता दो जरा, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? Cascading style sheet. यस. आई थिंक सब भूल गए हैं, लेकिन कैसे? सर याद है. राशि बोल रही है याद है. क्या क्या याद है बेटा? यस सर याद है. मेरे को तो डाउट लग रहा है. चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं. ओके. Okay, there are 3 web pages you can see. और 10th A और एक CSS ट्रायल नाम से 3 अलग अलग वेब पेज है. सो मैं CSS ट्रायल को ओपन कर रहा हूँ. ठीक है. ओके, CSS ट्रायल को वेब पेज को ओपन करने से हमें कुछ इस तरह से दिखता है. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वुड यू लाइक टू डांस? वुड यू लाइक टू सिंग? वुड यू लाइक टू कुक?
उसके बाद दिस इज CSS कोडिंग। अब ये तो वेब पेज हो गया, इसका कोडिंग को देखना है कि इससे कोडिंग में हम लोगों ने क्या क्या डाला। तो वापस चलते हैं अपने फोल्डर में जहां ये CSS ट्रायल वाला है। नाउ राइट क्लिक ऑन इट, देन इसके बाद ओपन विथ में जाके हमको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है, ठीक है, उसका कोडिंग फाइल देखने के लिए। तो ये है उसका कोड, ठीक है। और ये कोड शायद कई लोगों को परेशान कर रहा होगा, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ मैं हटा रहा हूं ताकि ये पुराने वाले फॉर्म में आ जाए, उसके बाद स्टाइल शीट यूज करेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ मैंने हटाया, मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया था, उसका बैकग्राउंड येलो था, ये सब हट गया है, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने का शॉर्टकट Ctrl+S है। Ctrl+S सेव करने के बाद हम लोग वापस अपने वेब पेज में आते हैं और यहाँ से आप रिफ्रेश करोगे तो वापस से देखो ये फॉर्मेट लेस हो गया। अभी जितने भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई किया गया था सब हट गया, ठीक है। तो एक बार फिर से अच्छे से देख लो कि हाउ टू यूज स्टाइल शीट लैंग्वेज, ठीक है, ओके। सो दिस इज ब्लैंक वेब पेज, यू कैन से, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं इसमें, बिल्कुल एकदम सीधा साधा सिंपल सा वेब पेज है। अभी इसमें कलर फॉर्मेटिंग डालना है हमें। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द कोडिंग फाइल, जो कि नोटपैड में यहाँ ओपन है, यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ओपन इट, ओके ओके। सो ये हमारा कोडिंग पेज है। हाँ, साइबर एथिक्स भी पढ़ेंगे बेटा, पहले ये तो कंप्लीट हो जाए, CSS। वेल, सो बाकी हम किसी को कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, नथिंग विल बी चेंज्ड। सिर्फ हम हेड के जो है, हेड के अंदर हम लोग स्टाइल शीट लैंग्वेज का यूज करेंगे, यही हमारा फंडा है, ठीक है। गॉट इट? एक बार हाँ ना कुछ तो बोलो सब, समझ? Yes. Yes, sir. हाँ बोल दो, नहीं आ रहा है तो पूछो भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है। दो ही लोग यस बोला, पलक, राज, राशि, ऋषि, ऋषि, ऋषि तो 2 बार है, अच्छा। Yes, sir. तरु, रितेश, यश, there are Yes. 16 students and I am getting only 2 or 3 responses, very bad. Okay, सबको response देना चाहिए। Well, so now how to apply style sheet language? मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूं ताकि आप वेब पेज को भी देख सको। पीछे जो दिख रहा है वो हमारा वेब पेज है बिना कोई फॉर्मेटिंग के, और उस वेब पेज का कोडिंग अभी आपके सामने जो है ये वेब पेज की कोडिंग है। ये तो सभी को मतलब सब जानते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं भूल क्यों जाते हो। नाउ अब हम शुरू करेंगे स्टाइल शीट का लैंग्वेज, ठीक है। उसको समझने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें एलिमेंट क्या क्या है। एलिमेंट मतलब पैराग्राफ है और H2 है, ये 2 एलिमेंट हमारे वेब पेज में है, पैराग्राफ, H2, ठीक है। H1 भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब H1 से लेकर H6 तक हमारे पास स्कोप है ना, H1 से लेकर H6 तक, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसमें स्टाइल लैंग्वेज, स्टाइल शीट है, CSS जो हम लोग पढ़ रहे हैं, CSS कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए स्टाइल कोड है। उसके बाद स्टाइल के बाद आपको लिखना है टाइप, और ध्यान रहे वो हेड के अंदर होगा। यू कैन सी दैट हेड यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है। सो वी हैव टू राइट द स्टाइल कोडिंग बिटवीन हेड टैग। तो स्टाइल टाइप इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करेंगे तो टाइप में क्या होगा, टेक्स्ट और स्लैश करके CSS, ठीक है। इतना लिखने से हमको मतलब कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि जो भी फॉर्मेटिंग आगे अप्लाई किया जाएगा वो फॉर्मेटिंग किस पे अप्लाई होगा, टेक्स्ट पे। और टेक्स्ट किसके अंदर है, यू कैन सी P के अंदर है और H2 के अंदर है, ठीक, इन दोनों के अंदर टेक्स्ट है। अब इसे हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे होगा फॉर्मेटिंग, देख लो। सबसे पहले हम लोग P को फॉर्मेट करना चाहते हैं, P मतलब पैराग्राफ, तो वहां P लिखने के बाद आपको ओपन करना है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है।
और हमको फॉर्मेटिंग किसको करना है, H2 को, तो H2 के बाद ओपन करना है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग क्या क्या देना है, फॉर्मेटिंग हम लोग फॉन्ट का ही देंगे। तो फॉन्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें लिखना होगा फॉन्ट, आपका फॉन्ट जो डिफरेंट नेम के फॉन्ट है, जैसे मोनोटाइप, कर्सिवा, कॉमिक साइंस, एमएस, कई सारे डिफरेंट नेम के फॉन्ट है ना, आप उसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको देखना है फॉन्ट का नाम, तो ये आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट नेम्स हैं। तो अभी जो मुझे याद है एक आध, जैसे एक है मोनोटाइप कर्सिवा, मोनोटाइप कर्सिवा, ये फॉन्ट का नाम हो गया। इसके बाद सेमीकोलन। अब मुझे फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, तो फॉन्ट हाइफन साइज, ये हाइफन देना मत भूलना, अगर हाइफन नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज इसमें जो पिक्सल के हिसाब से बढ़ता है, तो मैं 40 पिक्सल कर दिया, px फॉन्ट साइज। देन आई वांट टू चेंज द कलर आल्सो, सो आई हैव टू राइट ओनली कलर, इसमें फॉन्ट कलर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉन्ट कलर अभी कर देते इसको ब्लू। ये सब फॉर्मेटिंग मैंने फॉन्ट पे अप्लाई कर दिया, और ये अप्लाई किसने हुआ, पी ने। पी मतलब कौन, ये यहां से लेकर यहां तक, हेलो स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक जो है ये पी है। ठीक है, अब और क्या फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं, इसका जो ये जो टेक्स्ट है ना, हेलो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं। तो बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, किसी को याद है क्या, कोई बता सकता है? फॉन्ट विड्थ, हाँ, फॉन्ट वेट, हु इज दैट? राशि। गुड, वेरी गुड। फॉन्ट वेट हमको लिखना है, उसके बाद बोल्डर भी लिख सकते हो या बोल्ड भी लिख सकते हो, फिर आखिरी में सेमीकोलन। तो दीज आर द फॉर्मेटिंग व्हिच वी कैन अप्लाई। अब इससे फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? अभी आपने यहाँ पर एक ही जगह पी का यूज किया है, अगर इसके बाद भी कहीं भी आप पी का यूज करते हो तो यही सेम फॉर्मेटिंग उसमें अप्लाई हो जाता है। तो दैट मीन्स यू हैव टू टाइप द कोड फॉर ओनली वंस, आपको एक ही बार के लिए टाइप करना है, बाकी वो अप्लाई होते जाएगा, एक बड़ा बेनिफिट है। तो पी के लिए हो गया, हमारा काम हो गया। अब H2 के लिए, तो H2 के लिए मैं काम करता हूँ, टू सेव द टाइम आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड इट इज पेस्टेड नाउ। अब इसमें कुछ बदल देते हैं ताकि अलग तो दिखे। अब जैसे एक फॉन्ट है, बच्चों वाला फॉर्मेट फॉन्ट, जिसका नाम है कॉमिक सैंस एमएस। ठीक है, अर्पित, और फॉन्ट साइज हम इसमें कर देते हैं 50 पिक्सल कर देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं। चलो, कलर हम लोग ने टील कलर दे दिया, टील एक कलर का नाम है, देखना कलर्स में इसमें चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। इसके बाद जब हमारा फॉर्मेटिंग का काम हो गया, वी हैव टू क्लोज स्टाइल, स्टाइल को क्लोज करना। ठीक है, इसके बाद सेव कर दो फाइल को। नाउ टेल मी, किस किस को ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया? नहीं आया तो एक बार प्लीज बताओ, मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूं। अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार यस बोल दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। यस सर, आ गया। ठीक है, एक ही यस आया है। देयर आर यस सर, समझ आ गया। यस सर। यस सर, आ गया। चार पांच लोगों का तो यस आया, बाकी जो 11 लोग हैं पता नहीं, आई थिंक दे आर स्लीपिंग। अभी थोड़ी देर में कैमरा ऑन करने के लिए बोलता हूँ उनको। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टाइल शीट का कोडिंग। और बार बार बोल रहा हूँ, इसका बेनिफिट यही है कि आपको फॉर्मेटिंग सिर्फ एक बार अप्लाई करना है। अब जहां जहां मैं पी का यूज करूंगा उसमें ये फॉर्मेटिंग आ जाएगा। मैं भी उनको ट्रायल करके दिखा भी सकता हूँ। पहले तो इसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया, कंट्रोल एस से भी कर सकते हो आप। अब आ जाओ अपने वेब पेज में, जो कि पीछे दिख रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूं मैं, तो ये हमारा वेब पेज आ गया। अब यहां से कर दो रिफ्रेश। ठीक है, देखो अर्पित, फॉर्मेटिंग हो गया। ये टील कलर है, ये वाला जो है, दिस इज सीएसएस कोडिंग, ये टील कलर है। अच्छा लग रहा है कलर, बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो नाउ यू कैन सी द चेंज, ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब बैकग्राउंड व्हाइट है तो बैकग्राउंड भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है, दैट यू कैन आल्सो डू। बैकग्राउंड में कोई इमेज देना है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है,
ओके हाँ, बैकग्राउंड के लिए आपको क्या कोडिंग करना है देख लो एक बार। वापस मैं आ गया हूँ कोडिंग वाले पेज में, यू कैन सी। तो बैकग्राउंड के कलर, बैकग्राउंड में कलर देने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा बॉडी, क्योंकि हम लोग बीजी कलर कहाँ डालते हैं, बॉडी में डालते हैं, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर बॉडी लिखो। बॉडी लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ लिख दो बैकग्राउंड, ठीक है, इतना लिखना काफी है। बैकग्राउंड कलर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोई कलर दे दो, कलर कौन सा दिया जाए, कौन सा कलर दूं? एक कलर का नाम है लाइन, देखते हैं लाइन कौन सा कलर है। येलो, लाइन येलो हुआ क्या? चलो देखते हैं। तो बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइन। अब इसे सेव कर लो और आ जाओ अपने वेब पेज में, रिफ्रेश करो। ये बाप रे, लाइन में तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द कलर इज सो ब्राइट। बाप रे, दूसरा कलर देते हैं। बताओ भाई कलर का नाम बताओ। एक कलर है शियान, देखते हैं शियान में क्या होता है। तो इसे सेव कर दिया जाए, अब इसे रिफ्रेश करो। चलो ये फिर भी थोड़ा ठीक है, आंख में कम गड़ रहा है। ओके ठीक है, तो ये जो हम लोग यूज किया, व्हाट वी हैव यूज्ड, दिस इज कॉल्ड द सेकंड मेथड, है ना। तो मेथड आपको याद होगा, तो ये मेथड ऑफ अप्लाइंग सीएसएस, एक था ये इनलाइन। इनलाइन पर हम लोग यूज नहीं किए, हम लोग यूज किए दूसरा वाला मेथड, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट, ये वाला मेथड यूज किए, है ना। इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन में आप डायरेक्ट जो है यहां से पी आप लिखे हो, यहां भी आप यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनलाइन। मतलब मैं यहां से अगर इसको उठा लूं, ये पूरा यहां से कंट्रोल एक्स और यहां पेस्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा इनलाइन, ठीक है। और यहाँ बस एक चीज लिखना होगा आपको, स्टाइल लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टाइल लैंग्वेज है तो स्टाइल लिखना ही पड़ेगा। स्टाइल इज इक्वल टू और फॉन्ट फैमिली मोनोटाइप कर्सिवा से लेकर बोल्डर तक इसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया इनलाइन। अब इनलाइन में एक डिसएडवांटेज है कि जहां पर आपने यूज किया सिर्फ उसी के लिए वो अप्लाई होगा। अब जैसे मान लो कि मैं एक दूसरा पी यहां से ओपन कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं दूसरा एक पी ओपन कर लिया और यहां लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहां पर पी मैंने क्लोज कर दिया। अब होगा ये कि ये जो फॉर्मेटिंग है ना, जो आप पी के अंदर लिखे हो, वो सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर वुड यू लाइक टू डांस सिंग कुक यहां तक ही बस आएगा, ये दूसरे वाले पी में नहीं आएगा। अगर आपको, क्योंकि ये इनलाइन मेथड, इनलाइन मतलब आप जहां पर टैग है वहीं पर आप फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये जो था हम लोग ऊपर में कर रहे थे ना, यहाँ पर हेड के नीचे, हेड के अंदर जो कर रहे थे वो था एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब कि आप एक बार लिखो बाकी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सर सेव कर दे रहे हैं, कंट्रोल एस, और आ जाओ अपने वेब पेज में और यहाँ से रिफ्रेश कर दो। तो आप रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो फॉर्मेटिंग है यहाँ तो दिख रहा है हेलो स्टूडेंट्स वाला, लेकिन हेलो वर्ल्ड में कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि आपने इनलाइन मेथड का यूज किया। अब उसी को अगर वापस मैं उठा के ला लेता हूं यहां, ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पांस देते रहो, यस सर करके बोलते रहो तो समझ में आएगा। हाँ सुन रहे हो आप लोग। तो वापस मैं ऊपर डाल दिया इसको और यहां से इसको मिटा दो, कंट्रोल एस। अब यहां भी एक पी है और यहां भी एक पी है, चलो और एक पी बना लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक पी बनाते हैं और यहां लिखते हैं कि दिस इज CSS कोड। तो जहां जहां भी पी है सब में फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। यहां पर 3 जगह पी है, इसे आप सेव कर दो, कंट्रोल एस, इसके बाद यहां रिफ्रेश, नाउ सी दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये बेनिफिट है जब आप एम्बेडेड यूज करते हो। एम्बेडेड मतलब दूसरा वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड, इंटरनल और एम्बेडेड मेथड यूज करते हो तो आपको ये फायदा मिलता है। क्लियर है? एक बार रिस्पांस दे दो भाई, यस सर इट इज क्लियर करके। ओके आस्था कह रही है यस सर। ओके
ठीक है, तो मेथड समझ में आ गया, दोनों मेथड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या समझना है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, बट you know, if you use external style sheet method, it will be very easy for you to apply same formatting in different web pages. अब बात को समझो, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया वो एक सिंगल वेब पेज के लिए किया, ठीक? एक सिंगल वेब पेज के लिए हम लोगों ने वो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। लेकिन इफ यू वांट कि ये जो सेम फॉर्मेटिंग हमें दिख रहा है ना, ये सेम फॉर्मेटिंग हम अपने आने वाले जितने भी वेब पेजेस हैं सब में अप्लाई करना चाहते हैं, at that time you have to use external style sheet method, ठीक है? Got it? अब ये कैसे होगा वो एक बार देख लो, थोड़ा सा लेंदी है बट डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू, वी क्रिएट वन CSS फाइल विच कंटेन्स द फॉर्मेटिंग। अभी आप बोलोगे सर ये CSS फाइल क्या है? CSS फाइल कुछ बड़ा कुछ नहीं है। जैसे आप नोटपैड में HTML बनाते हो, वेब पेज डिजाइन करते हो, और जब आप इसको सेव करते हो तो .html करके सेव करते हो, है ना? अगर याद होगा तो। लेकिन जब आप CSS फाइल बनाओगे आपको नोटपैड का ही यूज करना है। क्लियर? आपको नोटपैड का ही यूज करना है, लेकिन जब आप उस फाइल को सेव करोगे तो .css नाम से सेव करना है, ठीक है? वो भी प्रैक्टिकल हम करके बताएंगे, डोंट वरी, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, ठीक है? तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज मैं पहले बता देता हूँ। व्हाट इज द यूज? वेरी सिंपल। अभी जो हम लोगों ने ये फॉर्मेटिंग किया, बैकग्राउंड का कलर क्या है? बैकग्राउंड का कलर हमने क्या दिया था? शियान। उसके बाद हम लोग यहाँ फॉन्ट का जो है मोनोटाइप कर्सिवा, फॉन्ट कलर ब्लू कर दिए हैं। H2 का फॉन्ट जो है कॉमिक साइंस MS है। ये सेम फॉर्मेटिंग हम देना चाहते हैं बाकी दूसरे वेबसाइट्स में, दूसरे वेब पेज में। तो फिर कैसे होगा वो देख लो। तो सबसे पहले तो हमें एक CSS फाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है? CSS फाइल कैसे क्रिएट करते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। तो सबसे पहले आप ओपन कर लो नोटपैड। पहले CSS फाइल बनाना सीख लेते हैं। जब CSS फाइल बनाना सीख जाएंगे then we will use the CSS file in our web page, ठीक है? तो एक नया हमको यहाँ नोटपैड का फाइल देना होगा, पूरा ब्लैंक, ठीक है? अब यहाँ हम लोग HTML कुछ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट जो स्टाइल का फॉर्मेटिंग वाला पोर्शन है, फॉर्मेटिंग वाला पोर्शन कौन सा है? जहां से हम लोग वो फॉर्मेटिंग करते हैं ना, H1 H2, वहां से सीधा लिखेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे P से। अच्छा, अगर हेडिंग है तो H1, हेडिंग 2 है तो H2, P, और आप उसके लिए भी कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए, तो बैकग्राउंड के लिए बॉडी, ठीक है? अब हम लोगों ने फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं दिया, हम लोग ने बस एलिमेंट को लिखा। H1 एक एलिमेंट है, H2 एक एलिमेंट है, P एक एलिमेंट है, बॉडी के एलिमेंट है, ठीक है? अब H1 के अंदर हम लोग क्या फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है? एक लिखते हैं उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो H1 का जो फॉन्ट होगा, H1 का फॉन्ट होगा सपोज टाइम्स न्यू रोमन। तो फॉन्ट फैमिली लिखने के बाद आप लिख दो टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद आपको फॉन्ट साइज मान लो कि थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो फॉन्ट साइज यहाँ कर दो आप 50 पिक्सल, ठीक है? px मतलब पिक्सल, यू नो दैट। इसके बाद कलर भी हम लोग बदल देते हैं, कलर रखते हैं रेड। उसके बाद और क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट को हम लोग बोल्डर कर देते हैं। सर फॉन्ट स्टाइल, हाँ, फॉन्ट साइज हो गया ना 50 पिक्सल। स्टाइल हाँ, फॉन्ट साइज तो लिखा है बेटा। फॉन्ट स्टाइल सर, स्टाइल। फॉन्ट साइज की बात कर रहे हो ना बेटा? सर फॉन्ट स्टाइल /Q। ओके, हाँ, यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, वेरी गुड।
we can also apply font style. So font style ऑब्लिक कर देते हैं तो ये इटैलिक हो जाएगा. गुड. ओके, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचा है. सो नाउ लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी यूज इट फॉर H2 एंड P. थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे, डोंट वरी. अच्छा, बॉडी के लिए भी कर देते हैं. बॉडी के लिए हमारा रहेगा बैकग्राउंड, BACKGROUND. बैकग्राउंड जो है क्या रखें बैकग्राउंड? चलो शियानी रख देते हैं. ओके, यहाँ पर सेमीकोलन 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 सेमीकोलन. फॉन्ट साइज हम लोग बस चेंज कर देते हैं. H2 के लिए कैलिब्री कर देते हैं, ये भी एक अच्छा फॉन्ट है. P के लिए हम लोग कर देते हैं कॉमिक सैंस MS. ठीक है, तो सी हमने क्या किया, वी हैव जस्ट रिटन द कोड ऑफ CSS डायरेक्टली. यहाँ पर ना तो HTML है, ना हेड है, बॉडी है, कुछ नहीं है. ठीक है, अब इसे हम सेव करते हैं. सेव मतलब सेव करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज करना है. तो मैं इसे मेरे फोल्डर में ही सेव कर रहा हूँ HTML CSS. तो इसे अब मैं सेव कर रहा हूँ 10C CSS. 10C छोटा नाम देना पड़ेगा, रुक जाओ. CSS 10C .CSS ये लिखना मत भूलना. जैसे HTML को फाइल HTML फाइल सेव करते हम लोग .html लिखते हैं, तो हमें CSS फाइल का यूज करना है. CSS फाइल बनाना है, तो इसीलिए .CSS लिखना है. ठीक है, इसके बाद सेव. ये सेव हो गया, इसका काम खत्म है. आप इसे क्लोज कर सकते हो. अपने फोल्डर में आके देखते हैं बना कि नहीं बना. ठीक है, ये हमारा फोल्डर है. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक फाइल बना है जिसका आइकॉन थोड़ा विचित्र टाइप का है. तो ये जो फाइल है हमारा, ये हमारे लिए क्या बन गया, एक अपना फॉर्मेटिंग का लेआउट बन गया. अब मैं ये सेम लेआउट को मैं ये तीनों में अप्लाई कर सकता हूँ. इसमें 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 ये तीनों फाइल जो है 10th है, क्लास 10th है, CSS ट्रायल, इन तीनों में मैं इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया वो अप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, वो कैसे देख ले. तो मैं CSS ट्रायल को एक बार ओपन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ. ठीक है, ये सब हमको दिख रहा है फॉर्मेटिंग, है ना. अब इसके कोडिंग फाइल में आ जाओ. कम टू इट्स कोडिंग फाइल. अच्छा, जिसका काम इतना ही है. ठीक है, इसको दोबारा देखना है तो एक बार देख सकते हो. इसका काम इतना ही है कि आप लोग सिर्फ इसमें फॉर्मेटिंग डाल दो और किस नाम से फाइल सेव की हो वो ध्यान रखना. फाइल का नाम है CSS 10C. अब आ जाओ इसके कोडिंग वाले पेज में जो हमारा वेब पेज है. ठीक है, ये क्या बन गया, ये हमारे लेआउट बन गया और ये हमारा वेब पेज है. हमारे वेब पेज में आ जाओ. वेब पेज में आने के बाद इसे ओपन करो, कोडिंग इसका, और यहां से आप इन सबको हटा दो. इतना कुछ लिखने की जरूरत अभी नहीं है आपको. ठीक है, आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूं. एक बार बस आप चलो यहाँ पर बुक में. यहाँ पर हमें 3 अलग अलग कोड का यूज करना है. HREF, उसके बाद रेल और उसके बाद टाइप. ये 3 कोड का आपको यूज करना पड़ेगा. और कैसे यूज करना पड़ेगा, यहाँ देख लो, यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ पर आपको लिखना होगा लिंक रेल, फिर स्टाइल शीट HRF इज इक्वल टू, ये फाइल का नाम है एक ext.css. हमारा फाइल का नाम है CSS 10c.css. उसके बाद टाइप टेक्स्ट CSS. ठीक है, बस एक लाइन में आपका काम बन जाएगा. तो चलो करके देखते हैं. अब आ जाओ वापस नोटपैड में आ जाओ. ठीक है, नोटपैड में आने के बाद यहाँ हेड के अंदर आप लिख दो लिंक रेल, है ना, इज इक्वल टू लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट. ये कॉमन है सबके लिए, इसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, स्टाइल शीट लिखने के बाद स्पेस दे दो. फिर लिंक बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, HREF इज इक्वल टू, उसके बाद हमारा फाइल का नाम. तो फाइल का नाम हमने क्या दिया है, CSS 10c.css ये लिखना है. ठीक है, उसके बाद स्पेस देके टाइप में आपको क्या लिखना है, टाइप इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर टेक्स्ट/CSS. ठीक है, अब ये भी, इसका भी जरूरत नहीं हमको.
ठीक है, तो आपके देखो अब फायदा ये हुआ कि हमने एक फॉर्मेटिंग का फाइल बना दिया, वो हमारे लिए लेआउट बन गया। अब उसी को हम लोग हर वेब पेज में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमें हर वेब पेज के लिए अलग से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो कोई बता दो। लिंक रेल जो है ये तो अपना स्टाइल शीट का कोड है, इसको कुछ हमको कुछ नहीं बदलना है इसमें। href जो है यहाँ पर फाइल का नाम, ये तो आप जो फाइल का नाम दोगे वो बदलेगा, बाकी ये भी नहीं बदलता है, तो बाकी सब तो सेम रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन। चलो इसे सेव कर देते हैं, Ctrl+S, ये सेव हो गया। अब इसे ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं हम लोग जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया वो हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यू कैन सी वो सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। क्लियर? अच्छा, इसमें H2 है तो इसको H1 करने से भी, एक मिनट, हाँ यहाँ पर H2 है ना। अच्छा, H2 के लिए भी सेम फॉर्मेटिंग ही था। ठीक ठीक, H1 कर दोगे यहाँ अगर सपोज, तो क्या चेंज होता है देख लो। ठीक है, H1 कर दिया गया तो आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मेट जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। तो ये है हमारा थर्ड मेथड, जिसका है नाम क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। कल एक बार नेक्स्ट क्लास में इसको और एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत गया होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं आपको क्या बनाना है, एक CSS फाइल बनाना है। ठीक है, नोटपैड में ही आपको CSS फाइल बनाना है, और CSS फाइल में आप जितने भी फॉर्मेटिंग आप देना चाहते हो वो आप फॉर्मेटिंग लिख लो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसे आप सेव करो .css के नाम से। फिर अपना जो वेब पेज वाला कोडिंग है, वेब पेज वाला कोडिंग में आने के बाद आपको ये लिखना है, हेड के अंदर ये लिखना है। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है तो, क्योंकि हमारे पास 3 मिनट बचा है सिर्फ। यस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नो सर। खुशी से नो सर, कोई डाउट नहीं। राशि बोल रही है क्लियर। सर हाँ यस करो। सर, अगर हम जब फाइल को सेव करेंगे तो हम्म, उसमें लास्ट में अगर CSS नहीं लिखेंगे तो फाइल सेव नहीं होगा। फाइल सेव होगा लेकिन वो नोटपैड में सेव हो जाएगा, मतलब वो CSS फाइल में सेव नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। जैसे कि मान लो मैं उनको दिखाई देता हूँ, और CSS लिखना बहुत जरूरी है। अभी ये जो है ना मैंने फॉर्मेटिंग किया, इसको मैं कॉपी करके एक नया फाइल लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक नया फाइल है, ठीक, और इसे मैं सेव कर देता हूँ बिना CSS के। ठीक है, बिना CSS के अगर मैं इसको सेव करता हूँ ओके। तो अब क्या चेंज होगा देखना। 10th C फाइल का नाम मैं थोड़ा काफी लंबा रख दिया ताकि अलग से दिख जाए। तो इसमें मैंने CSS अप्लाई नहीं किया और इसे सेव कर दिया। इसे सेव कर दिया तो अब एक बार आ जाओ अपने इसमें जहां पर मैंने सेव किया। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये CSS फाइल है और ये नॉर्मल फाइल है। इसको ओपन करोगे तो सीधा नोटपैड के साथ खुलेगा, तो इसे आप यूज नहीं कर पाओगे CSS जैसा। ठीक है, यस सर। ओके, सो दैट्स व्हाई CSS इज इंपॉर्टेंट। अब देखो फाइल का आइकॉन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नोटपैड का फाइल है, जिसे आप इसमें यूज नहीं कर सकते हो वेब पेज में। ठीक है, ओके, यस, एनी मोर डाउट? अच्छा लगता है ऐसे डाउट पूछा करो तो लगता है कि हाँ क्लास में पढ़ रहे हो। और जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, प्लीज आप लोग इसका प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, ओके ओके, देन class is going to over now. See you on Saturday. Good day all of you.